नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? रेखा दासी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? राजगढ़ जिले से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं किसी का नाम मतलब किसी की भक्ति नहीं करती थी, लेकिन मैं दुर्गा माता की भक्ति बहुत करती, दुर्गा माता को बहुत पूछती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं लेता उससे पहले मैं पूरी तरह से मतलब ये भूत परित रहता है ना, तांत्रिक विद्या, आपने वालों ने किसी ने तांत्रिक विद्या में मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा था। इतना बुरा था कि मतलब मैंने बहुत जितने भी देवी देवता हैं, सब जितने देवी देवता सबके यहाँ जाती थी, लेकिन वो बस ये कहते थे कि 5 पैसे कर लो और आराम पड़ जाएगा। मैंने सभी देवी देवता कर लिया, सब जगह में कहीं पे आराम नहीं पड़ता था। और ऐसा रहता था सर जैसे मेरे सर पे ऐसा कोई भार बंधा हो, पत्थर रख रखा हो किसी ने, बस 24 घंटा रोते रहते थे। और ना तो कुछ खाना पीना, कुछ नहीं, खाना पीना तो कुछ खिलता ही नहीं था, पानी भी नहीं पीते, अगर पानी पीते तो अंदर दर्द होता था हमारे शरीर में, पूरा शरीर में हमारे अल्सर हो रहे थे। और दवाई गोली भी खाते तो कुछ नहीं, हूँ दवाई गोली से मैं उल्टी आती थी और आराम नहीं पड़ता था। बहन जी आपने बताया कि आप देवी दुर्गा की पूजा करती थी, उनको अपना इष्ट मानती थी और उनकी भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हुए बल्कि परेशानियां ही परेशानियां रहीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मेरे भैया भाभी, वो बाहर रहते हैं बड़ोदरा में। तो उन्होंने कब से नाम दीक्षा ले रखी थी, दोनों ने, भाभी भैया दोनों ने। तो उनसे बात हुई थी फ़ोन पे, उन्होंने हमें बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं टीवी पर, तो तू टीवी पर सत्संग सुन। लेकिन हम सब देवी देवता करके हम सवारी से परेशान हो गए थे, तो हम किसी भी विश्वास नहीं करते थे। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार तू उनका सत्संग सुन टीवी पर, और यहाँ अपने पास में नामधाम केंद्र है, वहाँ पर जाकर नाम दीक्षा ले ले, ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमने सब कर लिया था, नहीं तो हम विश्वास नहीं करते थे इन सब पे। तो हमने सोच लिया था कि अब हम कुछ भी नहीं कर, हम नहीं ले रहे किसी का नाम वाम, जो होगा वो देखा जाएगा, और क्या होगा, इससे ज़्यादा मर जाएंगे। तो फिर भैया ने बोला कि नहीं पगली, एक बार देख तो सही, मेरी बात सुन के तू एक बार देख बस। तो वहाँ पे मैं किराए से रहती थी, हमारे पास टीवी नहीं थी, पहले मोबाइल भी नहीं था मेरे पास। तो पास में अपने आंटी जी थी, उनके घर पे मैं गई। तो उस दिन हमने सत्संग भी सुने थे। जब हम सत्संग सुने तो हमारा तो कुछ नहीं, बस थोड़ी देर में सर दुखने लग गया। फिर हमने भैया से बोल दिया कि हम तो नहीं, मैं तो नहीं जा रही, मेरे को तो नहीं पसंद आया। तो फिर मेरे पथरी और अल्सर, इसमें बहुत सारी बीमारियां हो रही थी मुझे, इतना दर्द होते थे। हम उनसे बोलते थे भैया से, तो भैया हम पे गुस्सा होते थे कि तू हमारी बात नहीं मानती और सुनती भी नहीं है, तो फिर थारे हिसाब से करवा, तो इलाज मेरा कुछ भी कर, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरे दिन फिर हमने बोला कि भैया हमें दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो हमने उनको बताया, तो उनने बोला कि तू बस एक बार वहाँ जा तो सही, एक बार मेरी बात सुन के और वहाँ पर उनसे देख के आ। तो वहीं पर ही नाम केंद्र खुला हुआ है, तो वहीं पर बोर्ड लग रहा था, संत रामपाल जी महाराज का बोर्ड हमने वहाँ पढ़ के और फिर हम वहाँ पर नाम दीक्षा लेकर आए। बहन जी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिलते हैं तो उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक और शारीरिक लाभ जरूर होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई ऐसे लाभ प्राप्त हुए? जी सर, हमें तो बहुत लाभ हुए संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में, और अभी भी हो रहा है हमारे साथ। पहला लाभ तो हमें ये हुआ कि हमारे जो ये तांत्रिक विद्या जो किसी ने कर रखी थी, बहुत भारी तरह से कर रखी थी, देवी देवताओं ने तो सब बोलते थे कि नहीं, तुम्हारी अगर ये निकाल करेंगे तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, मैं कुछ भी हो बस आप तो मेरे का निकाल कर दो। तो वो बोलते थे कि तुम 5 पैसे कर लो। मैंने 5 पैसे की जगह कम से कम 10-15 पैसे कर ली, कुछ आराम नहीं पड़ता था हमें, बस हुआ कि वही हालत हो जाती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पता नहीं हमें एकदम से ऐसा हुआ कि जैसे कोई मतलब कोई भूत पलित थे, 4-5 थे, बहुत, उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे, और ऐसे मुझे उठा के और वो पता नहीं किसी गड्ढे में खोद के और मेरी बलि चढ़ा रहे हैं वहाँ पर। तो फिर हम सुबह ही उठ के हनुमान जी के मंदिर में गए। हनुमान जी के मंदिर में तो पंडित जी से बोला हमने कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा। पंडित जी ने बोला कि हनुमान जी की वो मली लगा लो, आप ठीक हो जाओगी इससे, और रोज़ नई प्रार्थना करा करो, यहाँ पे रोज़ डेली आया करो। तो वो मली लगाई, उससे मली से भी कुछ नहीं हुआ हमारे। फिर हुआ कि वही हालत, जैसे हमने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेते ही हमारे सर से पूरा भार उतर गया।
बस हमने 1 महीना भक्ति करी। 1 महीना भक्ति करने में उसके पहले पूरी हम ऐसे ठीक हो गए जैसे हमें कुछ हो ही नहीं रहा था। पूरा सर से भार उतर गया और हम खुद को भी ऐसा लगता था पहले जिसको पागल टाइप रहते थे बिल्कुल। फिर हम धीरे धीरे खाना खाने लग गए। हमारे अल्सर वल्सर सब ठीक हो गए। हमने एक दिन भी दवाई नहीं खाई। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें जो नाम दीक्षा दी थी, जो नाम बताए थे, हमने उसका जाप किए और उसे मंत्र करे, उससे हमारे सब कुछ आराम पड़ गया। और उसके बाद में जब उसके बाद पथरी भी हो रही थी और पथरी का दर्द इतना होता था कि 24 घंटा दर्द होता रहता था। उसमें भले कितनी दवाई गोलियां खा लो हमें आराम ही नहीं पड़ता था। 1 महीने की दवाई देता था वो डॉक्टर, फिर वही हालत हो जाती थी। पर हमारी वो पथरी तो ठीक होने ही नहीं आ रही थी। तो फिर हम जैसा हमने नाम दीक्षा ली जाके हमने प्रार्थना लगाई परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर। जहाँ प्रार्थना लगाई तो वहाँ पर दंडोत करके और गुरु जी से प्रार्थना करी, हे संत रामपाल जी महाराज, मैं उनसे बोला पर कबीर परमात्मा आप आपके भरोसे हूँ, मेरे को इतना दर्द होता है मालिक, मेरे ये ठीक कर देना आप। बस मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, इतना ही बोल के आई थी वहाँ पर, जिसमें मेरा तो वहीं से आराम पड़ गया था। उसके बाद में ना तो मैंने कोई दवाई गोली खाई। मेरा तो पथरी और अल्सर कुछ भी नहीं। जैसे आप तो मैं इतना मिर्ची मसाला वाला सब खाना पीना सब खाती हूँ, पहले तो मिर्ची मसाला वाला खाना भी नहीं खा सकती थी और ना ही मैं पानी पी सकती थी। इतने भयंकर अल्सर हो रहे थे मेरे पूरे शरीर में। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मैं ठीक हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली जब से मेरी पूरी तकलीफ मालिक ने पता नहीं कहाँ खत्म कर दी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो श्रद्धालु जो देख रहे हैं उन सभी भाई बहनों से मैं यही प्रार्थना करूंगी, यही बोलना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी से अपनी नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा जैसे टीवी पर सत्संग आते हैं उनके, उस पर नीचे पीली पट्टी पर नंबर आते हैं, उस नंबर पर कॉल करके अपन पता कर सकते हैं। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य रहते हैं, वो कोई भी आपको बता देंगे उनकी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ नाम दाम खेद रहे कहाँ नहीं है, वो आपको सब बता देंगे। आप उनसे पता पूछ के और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब भगत।